तो हेलो दोस्तों, स्वागत है जी के जीएस की इस नई वीडियो में। तो आज हम पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूपी पुलिस, होमगार्ड और एसएससी की एग्जामों के लिए बहुत ही सफिशियंट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में किस आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनी किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। सी ऑप्शन राइट है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चौथा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में की गई थी। डी ऑप्शन राइट है, कलकत्ता। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? यानी द्वि शासन, दो तरह से शासन करने की प्रणाली किस अधिनियम में अपनाई गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में अपनाई गई थी दोस्तों। बी ऑप्शन राइट है, भारत शासन अधिनियम 1919। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो चार्टर एक्ट अधिनियम जो है 1833 का इसमें मिला था। ये ऑप्शन राइट है, चार्टर एक्ट 1833। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या था? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मूल स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही सी ऑप्शन राइट। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 में मिली थी बजट पर बहस करने की। बी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन से संबंधित था? तो क्रिप्स मिशन से संबंधित था। सी ऑप्शन राइट होगा, क्रिप्स मिशन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में था। सी ऑप्शन राइट होगा, संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था किस पर आधारित है? यानी केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां अलग अलग होंगी। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था दोस्तों। डी ऑप्शन राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में भारत की संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी ड्राफ्ट कौन सबसे पहली बार तैयार किया था भारतीय संविधान का? तो डॉक्टर बी.एन. राव जी ने तैयार किया था। डी ऑप्शन राइट है, डॉक्टर बी.एन. राव। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? परमानेंट किसे चुना गया परमानेंट अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। बी ऑप्शन राइट है।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। बी ऑप्शन राइट होगा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 1947 में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 11 अधिवेशन हुए टोटल। तो सी ऑप्शन राइट होगा 11 अधिवेशन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बी ऑप्शन राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सी ऑप्शन राइट होगा बी एन राव। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये बी ऑप्शन राइट है 22 जुलाई 1947। बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, यानी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा की पहली बैठक का। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सी ऑप्शन राइट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा, प्रतीक महमूद द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान सभा द्वारा किया गया था अधिनियमित। सी ऑप्शन राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया, यानी हमारा राष्ट्रगान जो जनगण मन है इस समय उसको कब घोषित किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। सी ऑप्शन राइट है 24 जनवरी 1950। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया। सबके सब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बी ऑप्शन राइट है 26 जनवरी 1950। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्ट जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी होंगे। सी ऑप्शन राइट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा जे बी मावलंकर जी थे। सी ऑप्शन राइट। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था 1947 में। 33 नंबर है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था दोस्तों। बी ऑप्शन राइट है बम्बई प्रेसिडेंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। 34 नंबर का सी ऑप्शन राइट है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ग्रहण की गई है? यानी जो डीपीएसपी है दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। ये ऑप्शन जो है राइट दिया है, आयरलैंड होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो दोस्तों फ्रांस से अपनाया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी दोस्तों यूएसए से प्रेरित है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। 38 नंबर क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से अपनाई गई? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है, जर्मनी देश से प्रभावित है। सी ऑप्शन राइट होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संख्यात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका बी ऑप्शन राइट है, कनाडा से प्रेरित है। डी ऑप्शन राइट होगा, कनाडा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई दोस्तों। सी ऑप्शन राइट है, ऑस्ट्रेलिया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया दोस्तों। जापान इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदेश किस देश से लिया गया है? यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो महत्वपूर्ण है वो किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए हैं दोस्तों। बी ऑप्शन राइट है, रूस। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर आधारित है दोस्तों। बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है, ब्रिटेन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है? यानी पार्ट 1 जो है भारतीय संविधान का वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें भारत को बताया गया है कि राज्य और उसके संघ से संबंधित होगा भारत। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय को बताता है? यानी पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसको बताता है? नागरिकता को बताता है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट है, भाग 2 जो नागरिकता को बताता है और भाग 1 राज्य और उसके क्षेत्र को बताता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग दोस्तों 4 में किया गया है। सॉरी दोस्तों 3 में किया गया है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, भाग 3 में किया गया, जो कि बी ऑप्शन राइट है। 48 नंबर क्वेश्चन है राज्य के निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? यानी जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो भाग 4 में है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट है, भाग 4। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ पर है, संविधान के किस पार्ट में है? तो भाग 4 के ए में है।
सी ऑप्शन राइट होगा भाग 4 का ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 50 नंबर वाला कि संघ से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 5 में दिए हैं दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है भाग 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक यानी मनी बिल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, सी ऑप्शन राइट होगा आर्टिकल 110। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, बी ऑप्शन राइट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा लोकसभा अध्यक्ष। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा की उपाध्यक्ष को सौंपता है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट है लोकसभा की उपाध्यक्ष को। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, सी ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो दोस्तों जब मत बराबर हो जाए तब प्रयोग होता है लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग होता है जब वोट बराबर हो जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है जीवी मावलंकर जी थे, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास है, सी ऑप्शन राइट होगा राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, सी ऑप्शन राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः दोस्तों 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, 5 इयर्स, बी ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ए बी ऑप्शन राइट है 1 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? यानी नॉर्मल जो इलेक्शन हुआ था पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों 1950-51 में हुआ था, बी ऑप्शन राइट है 1950-51। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 किस संशोधन से हुई? तो 31वां संविधान संशोधन से हुआ था दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति होगा, सी ऑप्शन जो है हमारा, यानी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों
कि 104वां संविधान संशोधन आंग्ल भारतीय आरक्षण को कब तक बढ़ाया है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 18 है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो इसे भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थाई सदन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष मिनिमम दोस्तों 30 साल होना चाहिए आपकी आयु, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है आपको तो। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है दोस्तों, 6 ईयर। सी ऑप्शन राइट है, 6 ईयर। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है, राज्य की विधानसभाओं द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। 22 नंबर का डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद की किस सदन का अध्यक्ष उस मैदान का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राज्यसभा होगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में मिल रहा है, राज्यसभा। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? तो अनुच्छेद 249 में है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, आर्टिकल 249। 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन में मिल रहा है हमारे 12 सदस्य को। 26 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रथम मनोनीत महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नसीम दत्ता जी थी, जो कि सी ऑप्शन है, नसीम दत्ता। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 होता है दोस्तों, कुल सदस्यों का 1/10, सी ऑप्शन राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि संसद किन अंगों से मिलकर बनती है? यानी जो पार्लियामेंट है दोस्तों, वो कौन कौन से अंग से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी तीनों से मिलकर बनती है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? यानी पार्लियामेंट जो है उसका पूरा ब्यौरा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 79 में दिया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 79। 30 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 80 में है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 80। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संरचना बताना है, तो आर्टिकल 81 में है दोस्तों, आर्टिकल 81। 32 नंबर प्रश्न है कि जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 82 में, सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 82। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद सदस्यों की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 84 में ही, बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 84।
34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संसद के सत्रावसान व विघटन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में दोस्तों। राइट आंसर होगा आर्टिकल 85। 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का संसद को संबोधन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति संसद को कौन से अनुच्छेद में संबोधित करता है? तो दोस्तों 86 अनुच्छेद में है, जो कि बी ऑप्शन है 86 अनुच्छेद। 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर दोस्तों आर्टिकल 87 होगा, आर्टिकल 87। 37 नंबर प्रश्न है कि मंत्रियों एवं महाधिवक्ता को संसद में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 88 आर्टिकल में दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा, आर्टिकल 88। 38 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 89 है दोस्तों। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित है, अनुच्छेद 89। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 93 है, जो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है, आर्टिकल 93। 40 नंबर प्रश्न है कि सांसदों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद दोस्तों 105 में है, डी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 105। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 253 में दी गई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 253। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो दोस्तों 6 महीने हो सकता है दोस्तों, अधिकतम अंतराल 6 महीना हो सकता है, सी ऑप्शन राइट होगा। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी दोस्तों, बी ऑप्शन में है दहेज उन्मूलन विधेयक। 44 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ऑप्शन राइट था। 46 नंबर प्रश्न है कि लोक लेखा समिति यानी पीएससी का कार्य क्या है? तो सीएजी यानी कैग रिपोर्ट की जांच करना, ये सी ऑप्शन राइट होगा, कैग रिपोर्ट की जांच। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों 1 वर्ष होता है, बता दें 1 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन है 1 वर्ष। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ही पूछा गया एग्जाम में। तो ब्रिटेन पर आधारित है, यानी भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। 50 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति व्यवस्था का सर्वोच्च कानून क्या है? तो दोस्तों संविधान है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा कानून संविधान है। तो वीडियो दोस्तों
कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।